हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म्स था उसके बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के बारे में पढ़ा और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपन रिलेशन निकाला था पिछली क्लास में। फिर मैंने लेवलिंग ऑफ ओलियम्स पढ़ा। अब हम लोग फाइनली चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, आइए हम लोग इसे समझते हैं। एक मैंने कंटेनर लिया और एक कंटेनर में मैंने एक वोलाटाइल लिक्विड लिया। क्या लिया? एक वोलाटाइल लिक्विड, जैसे कि पानी ले सकते हैं अपन, अल्कोहल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब ये हुआ जो वोलाटाइल हो सके या फिर जो है ना इसका वेपर बन सके। तो यहाँ मान के चल रहे हैं कि यहाँ इस लिक्विड का क्या है, इस कंटेनर में वेपर बना हुआ है। ठीक है। तो अब वेपर प्रेशर होता क्या है थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में मैंने लिक्विड डाला है, लिक्विड फिल किया है, तो जो खाली स्पेस है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा होगा, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, वेपर में, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेपोराइजेशन। तो यहां लिक्विड का इवेपोरेशन हो रहा होगा, जिसके कारण लिक्विड यहां वेपर के फॉर्म में कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा। एग्री करते हैं? ओके। और एक पॉइंट आएगा जब जो वेपर है दैट विल कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड। मतलब यहां अगर देखें इस कंटेनर के अंदर दो फेनोमेना हो रही है। एक फेनोमेना हो रही है इवेपोराइजेशन का, जिसमें लिक्विड इवेपोरेट होके वेपर बन रहा है, एंड आफ्टर सम टाइम जो वेपर है दैट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहां दो फेनोमेना हो रही है, इवेपोराइजेशन का, इवेपोराइजेशन का एंड कंडेंसेशन का, एंड कंडेंसेशन का। ठीक है। अब वेपर प्रेशर क्या होता है कि मान लीजिए कि है ना, जो वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जो वेपर अपन बना हुआ है, इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है इस लिक्विड सरफेस पे, अच्छा कंटेनर के ऊपर वॉल पे नहीं, लिक्विड सरफेस पे, इस लिक्विड सरफेस पे जो वेपर के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, कब? when rate of evaporization and rate of condensation are equal। मतलब कि अपन कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर exerted by vapor, the pressure exerted by vapor on the liquid surface, on the liquid surface when rate of evaporization, when rate of evaporization and condensation are in equilibrium, या आर इन इक्विलिब्रियम कह सकते हैं, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर, दैट इज नोन एज वेपर, नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन या लिक्विड। सॉल्यूशन लिखिए या लिक्विड। क्या मेरी बात समझ में आई? जो वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर।
क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मान लेते हैं, एक बात और समझते हैं, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए प्योर लिक्विड है, तो मान लीजिए मैंने एक लिक्विड कंटेनर लिया जिसमें वाटर फिल किया है ना, वाटर भरा है, और उसका यहाँ क्या होगा, वेपर होगा। अभी वाटर किस स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है ना, तो यहाँ जो प्रेशर होगा उसे हम लोग पी नॉट से लिखते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए वाटर है तो पी नॉट ऑफ वाटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है तो लिखते पी नॉट ए। अब पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए कुछ और नहीं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। और अभी अगर मान लेते हैं, सिंपल सी बात करे बच्चा, इस अभी जब अकेला है, इसमें तो कोई है नहीं, अगर इसमें मोल फ्रैक्शन अगर निकालने जाए ऑफ दैट लिक्विड जो कि यहाँ प्योर स्टेट में है, तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब बातें आती है, सर ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, नाम है राउल्स लॉ, चर्चा करेंगे अपन आज। ये पहले से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। आज ये बच्चों हम लोग अब पढ़ने वाले हैं राउल्स लॉ क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने दो प्योर लिक्विड लिया, एक में मैंने एक कंपोनेंट था जिसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नॉट ए दिया है, एक और मैंने लिया लिक्विड प्योर बी कंपोनेंट से मान लेते हैं, और इसका है वेपर प्रेशर कुछ पी नॉट बी, पी नॉट बी, ठीक है ना। ओके, इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर देते हैं। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने, जब मिक्स करते हैं तो यहां हमारा दोनों का मिक्सचर है ये ए प्लस बी का। तो यहां जो ए का प्रेशर होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और बी का जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। क्योंकि आप समझिए ऐसे, जो ए है बी है, जब मिक्सचर है तो ए भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, ए का भी कुछ वेपर होगा जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, और बी का भी कुछ प्रेशर होगा जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, जिससे दोनों से मिलके हमारा क्या बन रहा होगा, पी टोटल, मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ी चर्चा करते हैं। तो राउल्स अच्छा एक बात और समझिएगा बच्चा, यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज मान लेते हैं एक्स ए है, और यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज दैट इज एक्स बी। कोई दिक्कत है? अच्छा, राउल्स क्या कहता है, राउल्स कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द of a component, the partial pressure of a component in a solution is directly proportional to what, mole fraction of that component in liquid state। क्या बोला, बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट। पी ए डायरेक्टली टू एक्स ए, पीबी डायरेक्टली टू एक्सबी, एक्सबी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड स्टेट। ओके, तो अगर इस दोनों को हम लोग चूंकि प्रोपोर्शनल है, इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चा, तो बताइए क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू, तो इन्होंने एक कांस्टेंट लगाया, वो क्या था, दैट इज इनिशियल, मतलब प्योर स्टेट में जो प्रेशर था दैट पी नॉट ए है ना, एक्स ए कंपोनेंट का प्रेशर कितना था, पी नॉट ए, एंड बी का क्या था हमारा, पीबी दैट इज एक्स बी पी नॉट बी, ठीक है। किसने बताया ये बताया राउल्स ने। क्या बताया, अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखना चाहें तो बताइए स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, स्टेटमेंट होगा द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज directly proportional to mole fraction
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, बात समझ में आया? क्या बताया बोलो? ये बताया राहुल ने कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? उसी को मैं लिख दिया पीए डायरेक्टली टू एक्सए, पीबी डायरेक्टली टू एक्सबी। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट क्या था लगाया, उसी का प्योर स्टेट में जो प्रेशर था दैट इज पी नॉट ए और पी नॉट बी से अपने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम लोग अब यहां से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना चाहें बच्चा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स के द्वारा, अकॉर्डिंग डाल्टन ने क्या बताया था, पी टोटल अगर निकालना है तो क्या होगा, जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं सबका प्रेशर को क्या कर दो, सम कर दो। तो पीटी इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बताइए ए कितना था, एक्स ए पी नॉट ए, और बी कितना था, एक्स बी पी नॉट बी। क्या मेरी बात समझ में आई? और यही क्या है हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो, टोटल प्रेशर बोलो। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई बच्चा? इसे आपको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग चर्चा थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। लिख लीजिए, आगे बढ़े, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा बच्चा। ओके, देखिए अब हम लोग यहीं से थोड़ा सा और समझते हैं कि सर हम लोगों ने डाल्टन्स से जो हम लोगों ने निकाला टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, पक्की बात है। अब और हमें एक बात और भी पता है कि मोल फ्रैक्शन जो इस मिक्सचर के अंदर, मान लीजिए मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर ए भी है और बी भी है, इसका भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, बी का भी कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, है कि नहीं? और यहाँ पे प्रेशर अलग अलग सबका है बच्चा, बोल दैट इज पीए और इसका कितना है पीबी। ओके, हमें ये पता है कि ओवरऑल सम क्या होगा फ्रैक्शन का, दैट इज 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो सर बताइए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर बताइए एक्स बी बताइए क्या हो जाएगा बच्चा, इसको एक्स इधर भेज दो, 1 माइनस एक्स ए के इक्वल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा यहां तक? तो अगर मान लीजिए इसी को मैं पुट कर देता हूं तो बताइए एक्स बी, एक्स ए रहने दी थी, एक्स ए पी नॉट ए प्लस 1 माइनस एक्स बी, सॉरी एक्स ए पी नॉट बी हो जाएगा बच्चा। एक्स बी की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स ए को। तो अब बताइए इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो बताइए क्या आएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस एक्स ए पी नॉट बी। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो क्या आएगा, पी नॉट बी, और हम लोग ऐसा करते हैं अंदर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और एक्स बी को मैंने क्या, एक्स ए को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, अरे पी एस इक्वल टू वॉट, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। इसे ट्रिक से ऐसे याद करेंगे कि बी ए माइनस बी ए, ठीक है, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे सर, हम लोग अगर ए लिखते हैं तो क्या होगा, ए फिर क्या, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और फिर हमारा एक्स बी, इस तरह से भी। तो इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा। ये ट्रिक को अगर फॉलो कर लोगे, ए बी माइनस ए बी, हमारा मतलब पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, हमें लगता है कि इससे आप आराम से निकाल सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब थोड़ी बातें और करते हैं। एक बात समझिए, बताइएगा मुझे कि मान लेते हैं कंटेनर में लिक्विड में फ्रैक्शन था एक्स ए और एक्स बी था, उसी तरह से क्योंकि अगर मान के चलते हैं कि देखो यहाँ दोनों लिक्विड कैसा है, वोलेटाइल, ए भी वोलेटाइल है बी भी वोलेटाइल है, तो लेकिन दोनों का वोलेटिलिटी अलग अलग हो सकता है, इसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो वेपर में जो लिक्विड होगा, वेपर में जो कंपोनेंट्स होंगे ए का और बी का, दोनों का फ्रैक्शन क्या होगा, अलग अलग। मान लेते हैं वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई एक्स बी क्या है, वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो आ जाइए हम लोग वाई ए और वाई बी निकालते हैं। तो वाई ए मैं लिख दूं, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन
ऑफ ए इन वेपर फेज, और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। ठीक है, आज तो अब हमें एक चीज याद हो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन अगर देखें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन अगर देखें तो अगर हमें पता हो डाल्टन ने क्या बताया था, अगर कोई मिक्सचर ऑफ गैस है तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट्स का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अरे ये सुनो, यस और नो, किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन उन्होंने जब इसे हटाया था, बच्चा प्रोपोर्शनल को हटाया था, उन्होंने क्या किया था यहाँ, पीटी, अरे टोटल वेपर प्रेशर, तो पीए इक्वल टू क्या हो गया, वाई ए पीटी, और पीबी इक्वल टू वाई बी पीटी। ठीक है ना, अगर इस दोनों को इससे देख ले, एक ये ले लीजिए, और राउल्स के अनुसार हमारा कुछ आया था, राउल्स की, ये तो हमारा अकॉर्डिंग डाल्टन आ गया बच्चा, बोलो अकॉर्डिंग टू, अगर राउल्स देखें तो हमारा बताइए क्या आया था, राउल्स के अनुसार हमारा आया था कि सर पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, और पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी, यही आया था क्या हमारा। तो इस दोनों को हम लोग इक्वेट कर दे, इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग अभी थोड़ा सा इसे इरेज करते हैं, है ना। ओके, देखिएगा, देखना बच्चा, तो अगर इस दोनों को हम लोग इक्वेट करें तो पी ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा, पी ए इक्वल टू हमारा आ गया वाई ए पी टी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, एक्स ए पी नॉट ए। तो यहां से अगर वाई ए निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए डिवाइड बाय पी टी, और पी टी हमें पता है, पी टी क्या होता है, पी टी अपन को पता है बच्चा क्या, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, यस और नो। इसी तरह से हम लोग वाई बी भी निकाल सकते हैं, वाई बी क्या हो जाएगा बच्चा बोलो, एक्स बी पी नॉट बी बाय पी टी, क्या इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और अगर यहीं से हम लोग एक काम और करना चाहें कि अगर हम लोग सर रेशियो निकालना चाहें कि सर ये बताओ वाई ए बाय वाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर रेशियो निकालें दैट इज एक्स ए पी नॉट ए बाय एक्स बी पी नॉट बी हो जाएगा। और अगर मान के चले, अगर इफ ए मान ले ए इज मोर वोलाटाइल, इफ ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, देन बी अगर लिख दे बच्चा, इसका मतलब बताना फिर क्या होगा, वोलाटाइल ज्यादा होगा, प्रेशर जो जो वेपर के फेज में फ्रैक्शन होगा ए का, और ए का ज्यादा होगा बच्चा, बोलो यस और नो, और ए का ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या, वाई ए बाय वाई बी इज ग्रेटर देन एक्स ए बाय एक्स बी के बराबर। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था। तो आज हम लोगों ने पूरा थ्योरी देखा, राउल्स लॉ का, वेपर प्रेशर के बारे में समझा, कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना, कल हम लोग इस पे क्वेश्चंस करने वाले, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो पूछे गए हैं मेंस में, आज हम लोग यहीं तक, कल मिलेंगे, है ना, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबका साथ सबका विकास। और ठीक है, धन्यवाद।